में क्या होगा ये तो बाद में देखेंगे कि कल क्या होगा। कंस भी तो मारा गया था, रावण भी तो मारा गया था, घोड़े बैठ के गए थे, तो समझी कोई राणा वाड़ा आया है तो भगवान कृष्ण ने किसी की बुराई की, बुद्ध ने किसी की बुराई की। तो हमने पूछा कहीं आप गए थे, तो बताया फला फला जगह गए थे। तो मैंने कहा वहां लोग बहुत शानदार कोचिंग। तुम इंडस्ट्रियलिस्टों को देखो, बड़े बड़े कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करते, लेकिन मोहल्ले में किराने की अगर 4 दुकान है, मैं बार बार देख रहा था तो कमेंट्स नहीं आ रहे, मुझे लगा ये बंद कर दिया। गाली खाने से मत भागो। हाँ, वो भी जो छत पे कुत्ते खड़े गाली दे रहे उनसे क्या। हम तो बहुत लोगों को देखे ना। कैसरगंज से इलेक्शन की बात थी तो एक साहब मुझसे बोले, कहे कि विभूषण सिंह कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम लड़ो भैया। हम कहे यही बात चल के उसके मुंह के सामने कह दो, ऐसे नीचे आग लगाएगा, उल्टा लटकाएगा, एक एक टुकड़ा काट काट के निकालेगा, कहेगा लगाओ रोटी में। नहीं, ऐसी बात नहीं। तुमको फर्जी चढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे जीवन में। गोंडा शहर में किसी की औकात नहीं है उसके सामने बोलने की, किसी की, किसी मतलब किसी की। इतनी क्षमता पैदा कर रखी उसने। ब्रजभूषण शरण सिंह, जो जिसका बेटा सांसद है, करण सिंह, पूरे शहर और पूरे पूर्वांचल, वो पूरा जो बेल्ट है ना उधर, कोई कुछ भी बने, तुमसे कोई कुछ भी कह रहे, ऐसे गए थे, कहते आओ चलो जरा हमारे साथ। हाँ वही वाले, ये सब यार बाद में देखा जाएगा। बस अपनी यही कहानी थी, मियाँ पहले बहुत पहले, वो लड़की जहाँ हमारी थी, मियाँ पहले बहुत पहले। रकीब आकर बताते हैं यहाँ तिल है वहाँ तिल है। बता तो रहा हूँ ना, इस कहने में मत आना। किसी की हिम्मत नहीं पूरे शहर में। वो जब सुबह उठ के सूर्य से कहता कि निकलो, तो सूर्य निकलता। अच्छा भैया, बाद में क्या होगा ये तो बाद में देखेंगे कि कल क्या होगा। कंस भी तो मारा गया था, रावण भी तो मारा गया था। ये सब कहने की बात है। ये तो गरीब लोग सांत्वना देते हैं, भैया हम पैसा नहीं कमाए, इज्जत बहुत कमाए हैं। पैजामा के नीचे कच्छा नहीं पहने हो और इज्जत का वादा लिए घूम रहे हो। चलो भागो यहां से, हटो, निकलो। फर्जी डायलॉग हुआ जी। गांधी जी कहते हैं हम पैसा नहीं कमाए तो माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। उनके अप्रोचेस इतने अच्छे अच्छे थे। टाटा बिरला सब जाके उनका पैर छूते थे। रिक्शा वाला कहे भैया हम बेईमानी, तुम करोगे कैसे बेईमानी, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है। हम भैया कभी गोवा नहीं जाएंगे, तुम भिखमंगे, तुम गोवा जाओगे, तुम हरिद्वार जाओगे। जब मुझसे कोई ताकतवर आदमी कोई आदर्श की बात करता है तो मुझे लगता है अच्छा सही कर रहा है। तो बुद्ध कहते हैं मेरे लिए पैसा माने नहीं रखता, तो मैं मानता हूँ बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, आपने छोड़ा। स्त्री मेरे लिए माने नहीं रखती, बिल्कुल आपने छोड़ा। ये भिखमंगा सड़क के मेरे लिए माने नहीं, ये मिलेगी भी नहीं, तू जाहिल। ऐसा थोड़ी होता कि स्त्री, भगवान, पैसा ये सबको थोड़ी मिलते हैं। तो बहुत कोई तपस्वी आदिकाल का होता है। इसलिए तो पुरुष स्त्रियों को बहुत गाली देता है, अपनी कमजोरी छिपाता है। ये स्त्रियां बर्बाद कर देती हैं। तेरे पास आई थी, तुम ही तो पीछे भागते हो, मुझे कर दो तो कहती है अच्छा कर दूं। अपने मर्जी से थोड़ी करती है, तुम ही तो जाते हो ढोल वोल लेके, फिर कहते हो घर में आके परेशान कर रही है, मेरी बीवी मुझे परेशान कर रही है। घोड़े बैठ के गए थे तो समझी कोई राणा वाड़ा आया है तो साइकिल पे जाते तो भाई
अब भाई शुरुआत में तो तुम 2 स्ट्रॉ डाल के जूस पी रहे हो, तो वही चीज तो वो जीवन भर फॉलो करेगी। फिर किसी दिन भर का प्रेशर रहेगा तो कहोगे डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम ऑलरेडी इन प्रेशर। अरे पहले तो 2 स्ट्रॉ डालते थे वो ग्लास में, तो सारा रायता तो तुम ही फैलाते हो कि तुमको देखता नहीं तो चांद डूबता ही नहीं। ये सब उल्टी सीधी हरकतें तो आदमी ही करता है ना। फिर वो औरत सही मान लेती है उस बात को। फिर तुम एक दिन सो जाते हो तो पूछती चांद डूब गया, तुमने तो मुझे देखा ही नहीं था। अगर तुम ये उल्टी सीधी हरकतें शुरू से ना करो तो बिल्कुल ना परे हो, जीरो नॉनसेंस लेडी हो, परेशानी नहीं करती किसी को। कल एक साहब आए थे अपने बेटे को लेकर, कहे मैं कोचिंग में गया तो उन्होंने कहा अवध ओझा क्लासेस में मत जाइएगा। तो मैंने कहा वही एडमिशन ले लीजिए, वो बहुत अच्छी कोचिंग है। नहीं, पहले उन्होंने कहा कि कहाँ एडमिशन लूँ, तो हमने पूछा कहीं आप गए थे, तो बताया फला फला जगह गए थे। तो मैंने कहा वहाँ लोग बहुत शानदार कोचिंग, 6 महीने में आपका लड़का IAS के लिए तैयार हो जाएगा। अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, वो तो आपके यहाँ एडमिशन लेने के लिए मना कर रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा कर रहे थे, पैसा डूब जाएगा ना आपका। क्या अच्छा, कुछ बोले नहीं, आए पैसा ही से जमा किए, क्या मेरा लड़का 29 तारीख से आएगा। मैंने कहा आपकी मर्जी। भगवान कृष्ण ने किसी की बुराई की, बुद्ध ने किसी की बुराई की, मोहम्मद साहब ने, मुसलमान बुराई करता है, हिंदू बुराई करता है, ये सब मरे हुए लोग। मोहम्मद साहब ने किसी पैगंबर को बुरा कहा? रामचंद्र जी ने कहा, कृष्ण ने कहा, गांधी ने कहा। तुम फॉलो किसको करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुंडई अपना ऐड करती है तो ये थोड़े बताती है कि मारुति का ये फंक्शन सही नहीं है। हुंडई, मारुति, इनोवा, ये सब टाटा, टोयोटा, ये सब अपनी गाड़ियों का ऐड करते हैं, दूसरे का अपनी गाड़ियों के फीचर्स बताते हैं, दूसरे की कमी थोड़ी बताते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अरबों अरबों का बिजनेस करती हैं, वो प्रिंसिपल को समझती हैं, वो खेल के नियम को समझती हैं। लेकिन अगर किराने का दुकानदार होगा तो कहेगा इसके यहाँ समझ लेना चावल में वो वाइट पत्थर मिलाता है। तुम इंडस्ट्रियलिस्टों को देखो, बड़े बड़े कभी किसी के ऊपर अटैक नहीं करते। लेकिन मोहल्ले में किराने की अगर 4 दुकान है, चारों एक दूसरे के बारे में बताएंगे कि इसके सरसों के तेल में कैस्टर ऑयल मिला रहता है, मैं जानता हूँ, मैं जहाँ से तेल है ये भी करवाता, मुझे पता है। वो बता देगा भैया इसके यहाँ चना बहुत खराब है, पीली पीली मिट्टी मिलाता है उसमें। चारों दुकानदार से तुम्हें पता चल जाएगा किसके यहाँ क्या चीज़ खराब है।